नमस्कार जी, आपका क्या नाम और कहाँ से आए हो? मेरा नाम भाई साहब जी भगत सिंह है जी। कहाँ से आए हो? मैं गांव मसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से आया हूँ जी। तो आज हिसार में किस लिए आए हो सर? आज हिसार के अंदर हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरु जी हैं हमारे, उनका जी आज तारीख है और उस हिसाब से उन्हीं दर्शनों के लिए हम सभी यहाँ भगत एकत्रित होते हैं जी। तो आप संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हो? जी 2018 और 14 जनवरी को जुड़े हैं जी। उससे पहले कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, काफ़ी भक्ति करते थे। जैसे हिंदू धर्म में होते हुए, जैसे हिंदू धर्म में देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, वो सभी तरह की भक्ति करते थे जी। और उनके साथ साथ में डेरा सच्चा सौदा से भी जुड़े हुए थे जी। डेरा सच्चा सौदा में 2 वर्ष तक रहे जी। 2 वर्ष तक रहे तो फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं और दिन प्रतिदिन नुकसान होता रहा। तो जी वहाँ से हम एक तरफ से परेशान हो चुके थे, कभी यहाँ तो कुछ नहीं है। ऐसे करते करते वापस फिर उन्हीं देवी देवताओं की उन्हीं भक्ति में हम लगे रहे जी। ऐसे करते करते फिर ये हरियाणा के अंदर ये सदलपुर के अंदर है जी एक पक्का सौदा आश्रम जी। फिर वहाँ जुड़े जी, वहाँ भी 2-3 वर्ष तक रहे जी। वहाँ भी करते रहे फिर, लेकिन वही भक्ति जैसे पितर पूजा और इसी तरीके का वो पाखंडवाद वो चलता रहता था। हर महीने जाना और तरह तरह के जो आइटम मंगाते थे वो भी सर्फ भी लेके आना, साबुन भी लेके आना, बर्तन भी लेके आना, इस तरीके की सामग्री वहाँ हर महीने देते रहते थे और जाते रहते थे। मान लो 1 महीने भी कई बार ऐसा हो जाता था भी नहीं पहुँच पाए, तो उसी दिन से भी जो समस्या थी हमारे वो उससे भी ज़्यादा बढ़ के शुरू हो गई जी। इस तरीके से करते करते हम फिर परेशान काफ़ी टाइम तक रहे जी। फिर यूँ करते करते काफ़ी टाइम निकला तो किसी ने बताया कि जी यहाँ गोगा जी महाराज के भी कुछ जो भगत होते हैं भी उनसे भी भेंट हुई जी। उनसे मिले तो उन्होंने कहा भी ये जो गोगा जी महाराज हैं भी किसी तरीके का कष्ट हो संकट हो वो सब में निवारण कर देते हैं जी। तो फिर उनसे जुड़े जी। उनसे जुड़े, उनने जिस तरीके की साधना जो भक्ति जो हमें बताई वो करते रहे काफ़ी टाइम तक किया जी। जैसे सावन भादवे के जो महीने चलते हैं उनमें उपवास करना, तो दास जी 15-15 दिन के भी उपवास है वहाँ रखवाए गए जी। 15-15 दिन के उपवास करते इस तरीके की साधना आ गई। करते ऐसा हो गया जी, पता नहीं किस तरीके का सिस्टम हुआ, समझ ही नहीं पाए कि जब भी उनके कोई भजन वाणी जो भी चलता था तो उसमें जैसे भूतों जिस किसी के अंदर भूत प्रवेश कर जाए उसकी स्थिति होती है, ऐसी स्थिति हो गई जी। ये करते लगभग 2 वर्ष तक चलता रहे जी। 2 वर्ष तक चलते रहे जी। काफ़ी टाइम लगा तो इतने ज़्यादा परेशान हो गए जी कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं, कि घर पे बीमारियां भी ज़्यादा बढ़ गई। और मेरे पापा जी थे, उनको भी उस भक्ति में करते उनके भी कैंसर हो गई जी। कैंसर हो गई तो कैंसर के चलते हुए उनको हमें ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, डॉक्टरों से लेके जो भी तांत्रिक विधा करने वाले सबके पास गए जी। तो पापा जी भी लगभग 1.5 वर्ष तक बीमार रहे और इतना पैसा लगा कि हमारे पास अनाज खाने के लिए भी 1 रुपया नहीं बचा जी। ये करते हमने खुद ने ये सोच लिया कि न तो कोई भगवान है और न कोई साधु है, न कोई संत है, कुछ नहीं, ये सब फालतू की पाखंड कर रखा है। इतने हो गए हम नास्तिक कि कोई भगवान का नाम भी लेना तो हमें यूँ गुस्सा आता था। कोई घर पे आए भिक्षा करिए और हम सबको बस यही कहते हैं कहाँ भगवान है, क्यों फालतू में काम कर, इस तरीके के सवाल जवाब हम करने लगे उनसे। करते हमारे ही परिवार के अंदर ही मेरे मौसी जी के लड़के ने जी विष खा लिया था। तो विष खाने के बाद में उनको यहाँ हिसार के अंदर ही कल्याणी हॉस्पिटल है जी प्राइवेट, और वहाँ मेरे बड़े भाई साहब जी लेके आए थे उनको साथ में। तो वहाँ एक ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी थी। काफ़ी टाइम तक मेरे बड़े भाई साहब 4-5 दिन तक वहाँ रुके। 4-5 दिन तक वो पुस्तक पढ़ते रहे। उन्होंने कहा ये पुस्तक बहुत अच्छी है। एक इधर उधर 1-2 को पूछा भी ये पुस्तक किसकी है, किसी ने भी नहीं कहा भी ये पुस्तक हमारी है। भाई साहब ने कहा कि ये पुस्तक तो मैं लेके जाऊँगा जी। मेरे भाई साहब जी का नाम है जयवीर दास। उन्होंने क्या किया, सर्दी का टाइम था, पुस्तक ले जानी जरूरी और इस पुस्तक का कोई मालिक मिल नहीं रहा है। तो भाई साहब ने क्या किया, वो पुस्तक वहाँ से उठा के और कमल में दबा के और एक हिसाब से ऐसे ही कहेंगे भी चोर के वो पुस्तक भाई साहब लेके गए थे। और वो पुस्तक पढ़ी तो उस पुस्तक में इतना हटके ज्ञान, सभी सिस्टम से जो हमने सुन रखा था ना उनसे सबसे हटके ज्ञान मिला। भाई साहब पढ़ते रहे 15 दिन लगभग निकल गए थे। और साथ में भाई साहब क्या करें कि शास्त्र भी लेना शुरू कर दिया, इधर उधर से लेके शास्त्र उसमें मिलान किया, तो जैसे जो बताया होता वैसा का वैसा ही मिल गया। तो भाई साहब ने कहा भी बात तो सत्य है। करते एक दिन फिर क्या हुआ, रात का टाइम था, लगभग 12 बजे का टाइम बता रहे थे भाई साहब, और 12 बजे संत रामपाल जी महाराज और हमारे खेत के अंदर उपस्थित हुए और भाई साहब को पूरा का पूरा सिस्टम जो भी था सब बताया और हनुमानगढ़ नामदान सेंटर का एड्रेस पता सब देके और संत रामपाल जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए जी।
इस तरीके की नए भाई साहब सोए हुए थे, पुस्तक पढ़ रहे थे, पुस्तक पढ़ते पढ़ते ये भगजी ये चमत्कार हुआ। भाई साहब जी ने ये हमें बताया तो हमने विश्वास नहीं किया जी। विश्वास तो दूर की बात, हमने उनको भी इतना प्रताड़ित किया हर चीज़ से कि भी आप कभी डेरा सच्चा सौदा में जाते हो, भाई साहब ने डेरा सच्चा सौदा से भी उपदेश लिया था, आसाराम जी से भी उपदेश लिया था, देवी देवताओं की भक्ति की थी। और 5 साल तक रामदेवरा की पैदल, जो हमारे राजस्थान के अंदर लोक देवता हैं रामदेव जी महाराज, उनकी 5 साल तक लगातार पैदल भी गए थे। इतनी आस्था थी उनकी, वे चलते रहे। लेकिन उन्होंने जब ये ज्ञान देखा, फिर परमात्मा को साक्षात देखा, संत रामपाल जी महाराज भी उन्होंने दर्शन दिए तो उन्होंने जो हटके जो सिस्टम देखा, उसमें देखते देखते जो भाई साहब के कई तरीके की जो बीमारियां थी उनमें जो सुधार हुआ तो हमें भी थोड़ा थोड़ा यूँ देखने में लगा कि भी कुछ बात है इसमें अलग। फिर हमने भी ऐसा ही सत्संग सुनना शुरू किया और किया। तो मेरे माता जी के जोधपुर से ये हैं रामलाल जी स्याग, वहाँ से उपदेश ले रखा था जी। तो मेरी माता जी में भी इस तरीके की योग विधाएं चलती थी कि दीवारों के पास से यूँ एकदम से स्ट्रेट दीवार के पास में खड़ा हो जाना, इस तरीके की योग विधाएं चलती थी जैसे प्रेत आत्मा आ गई हो, और 2-2, 3-3 घंटे तक लेटे रहती थी। तो खाना भी दूर की बात है, अपने आराम से वो चाय नहीं पी पाती थी, इतना योग इस तरीके का चलता था। पूरे गाँव में ये रहता था, अभी कहीं भी जाए ना तो सब लोग हंसते थे। और हम भी, हमारी माता जी को कोई भी धार्मिक स्थल हो, कैसे भी, जो कैसे जागरण वगैरह कोई भी हो, हम नहीं जाने देते थे। भी आप जाओगी और वहाँ भद्दा लगेगा इस तरीके से, और आप में ये होने के बगैर रहेगा नहीं, इस तरीके की स्थिति। हम यानी सब तरीके से दुखी हो गए थे। छोटे भाई थे, उनमें भी प्रेतवादाएं हो गई थी, इतनी दुखी हो गई ये देखते देखते। और फिर हम क्या, संत रामपाल जी महाराज से जैसे भी सत्संग सुना, जैसे भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के माध्यम से हमें हर चीज़ का पता चला, सभी शास्त्रों का, सभी प्रमाण देख देख के हमने देखा। तो जी हम संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया, और जिस दिन हमने उपदेश लिया उसी दिन से 90% जो हमारी जो तकलीफ थी सबकी सब दूर हो गई जी। तो आप बता रहे इतने दुखी थे और आपको सभी परेशानियों से राहत मिली, तो कोई आपकी तरह कोई दुखी हो बीमारी से या भूत प्रेत से, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हम जी मैसेज तो क्या देंगे, हम उनको बस ये विनती करेंगे हाथ जोड़ के कि जी आज इस टाइम के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो 6 शास्त्र 18 पुराण, यानी कोई भी शास्त्र उठा के देखो उनमें संत रामपाल जी महाराज का प्रमाण मिलेगा जी, उनमें प्रमाण मिलेगा, उनकी तरफ आकर्षित कोई न कोई उसके अंदर फाइनल मिल जाएगा कि ये संत रामपाल जी महाराज ये पूर्ण संत हैं। और उनका ज्ञान है वो सभी शास्त्रों से मिलान करता है, सभी शास्त्रों से कोई भी शास्त्र उठाओ जिसके अंदर कोई न कोई प्रमाण मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी ज्ञान दिया है वो शास्त्र के अनुसार और प्रमाण सहित ज्ञान है। और उनके करने से जो भी मेरे जगत भाई किसी तरीके की बीमारी से, किसी तरीके की नशे की लत से, किसी तरीके की बीमारियों से जो पीड़ित हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुसार बताए हुए मार्ग में जो चल के नियमों में रह के जो कोई भक्ति करेगा तो कैंसर, ये जितने भी तरीके की घातक बीमारियां हैं, और जैसे आज के टाइम के अंदर जो कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो इसमें भी राहत मिलेगी। तो संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने आज इतनी दया कर रखी है कि गली गली कोने कोने में उनके भगत पुस्तक प्रचार, सत्संग प्रचार करते हुए मिलेंगे। और इतने नामदान सेंटर खोल रखे हैं, और साधना चैनल, ईश्वर नेपाल, ये किस तरीके के जो काफ़ी चैनल चलते हैं, तो इनके नीचे जो एक पट्टी चलती है उन पे नामदान सेंटर के और भक्तों के संपर्क के जो कुछ नंबर हैं उन पे भी आप अपने नज़दीक नामदान सेंटर का पता भी, एड्रेस भी पता कर सकते हो। और पुस्तकों के माध्यम से आप जहाँ चाहो, यानी ऐसी कोई जगह नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज के आपको 2 दिन में, 4 दिन में कोई भगत ना मिले। हर कोने कोने में, सब जगह संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं जो पुस्तक सेवा करते हुए, ज्ञान प्रचार करते हुए सब जगह मिलेंगे जी। समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज का आप क्या योगदान मानते हो? संत रामपाल जी महाराज का इतना बड़ा योगदान है कि जो जैसे संविधान को भी लेके चले हम, तो संविधान के अंदर जो चीज़ बोली गई है कि भी इस तरीके का समाज होना चाहिए, ये जाति पाति कुरीतियाँ, और हमारे समाज के अंदर जैसे नशा है, दहेज कुप्रथा है, इस तरीके की जितनी भी रीति रिवाजें जो हैं, और आज तक सरकार उनके ऊपर बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं लगा सकी। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो सभी कानून के जितने भी अधिकार है उनको सबको पालन करते हुए, और संत रामपाल जी महाराज बताते हैं तो समाज में सभी बुराइयां खत्म करते हुए और एक साथ मिल के सब चल रहे हैं। तो सभी जितनी भी बुराइयां ने सबसे निजात यहाँ संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के माध्यम से अपने आप ही मिल जाती हैं। जैसे नशा है तो नशे को संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी कोई भी नशा करते हुए नहीं मिलेगा। दहेज प्रताड़न जो चल रहा है उसके ऊपर दहेज
का जो मामला जो चल रहा है इतना जोर शोर से चल रहा है, उसके अंदर भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो 1 रुपया न तो किसी को देते हैं और न लेते हैं। एक ड्रेस के अंदर अपनी जो लड़की है उसको शादी करते हैं, एक ड्रेस के अंदर ही अपने घर पे बहू यानी बेटी लेके आते हैं जी। ये संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार में बहुत बड़े योगदान है जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। अगर आपने इंसाफ की पुकार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।